दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 को छठा को हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये दिया है, इसको समीकरण 1 कहते हैं, इसको समीकरण 2 कहते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, अगर ये समीकरण 1 है या ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। अगर इसको डायरेक्ट हम बट्टा पर बनाएंगे तो भी आंसर दे देगा, ठीक है ना। लेकिन बट्टा पर बनाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में हार्ड हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम सिंपल समीकरण कर दे रहे हैं। ये समीकरण 1 को सिंपल करेंगे या समीकरण 2 को सिंपल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रतिस्थापन का रूल लगा देंगे। तो देखिए समीकरण 1 को कैसे सिंपल बनाएंगे। ये 3x/2 माइनस 5y/3 ये हमारा बटा का घटाव है, तो यही हम इसको बटा का घटाव कर दे रहे हैं। तो 2 और 3 को एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 और 3 को एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 2 और 3 को नीचे नीचे लघुत्तम ले लेंगे तो 6 बार में, तो ये 6 2 में नीचे भाग देते हैं, ठीक है। तो 3 बार में, 3 में ऊपर गुणा करेंगे तो 9, नीचे नीचे भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। जो आंसर देता है ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 3 आया तो 3 से या 3 से गुणा कर देंगे तो 9x, ये माइनस, ये 3 में या फिर नीचे भाग देंगे 6 को 2 बार में, 2 में या 5 से गुणा कर देंगे 10y बराबर -2, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, ठीक है। फिर तिर्यक गुणा 1 से इस दोनों में करेंगे तो सेम होगा। फिर 6 में -2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये तो 1 में या 9x में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9x, माइनस 1 में 10y में करेंगे तो 10y, ठीक है। 6 में -2 में करेंगे तो -12। ये देखिए हमारा सिंपल समीकरण आ गया, ठीक है। तो पहले बट्टा में था, ठीक है, तो बट्टा को हम सिंपल कर दिए, इसको कहेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब फिर इस नीचे वाला को भी सिंपल समीकरण में बना रहे हैं, तो उसी तरह ये बट्टा का जोड़ कर देंगे। 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 2 3 का लघुत्तम कितना होता है 6। नीचे में नीचे भाग देंगे, 3 को 6 से काटेंगे 2 बार में, 2 को ऊपर गुणा कर देंगे, x है तो 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, नीचे में या नीचे भाग देंगे तो 3 बार में, 3 में y से गुणा कर देंगे 3y बराबर 13/6। अब यहाँ पर इसको तिरछा तिरछे गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे एक नियम है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये वाला कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। ये समीकरण होता है 2, ठीक है। अब क्या देखिए प्रतिस्थापन के क्या नियम होता है। समीकरण 1 को लेते हैं यहाँ से, इसमें से x या y को मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से जो मान आता है समीकरण 1 2 है, ये जो 2 लिए हैं, एक समीकरण 3 आएगा उसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया क्वेश्चन से देखिए प्रतिस्थापन के क्या रूल होता है। ये समीकरण 1 लेते हैं या समीकरण 2 लेते हैं, अब ये रटना नहीं है कि हम 1 लिए हैं तो आप भी 1 ही लीजिएगा, आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, आंसर सेम देगा। तो देखिए क्या नियम होता है। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है 9x - 10y = -12, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए और इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, यही नियम है, यही रूल है। या फिर पहले आप समीकरण 2 भी ले सकते हैं, जो समीकरण 2 ले लिए, मान लीजिए ये ले लिए, यहाँ से x और y का मान निकालेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो ये नियम होता है, ये रूल होता है। तो रटना नहीं है कि समीकरण 1 लिए हैं तो एक ही से बनेगा, ठीक है। तो दोनों से बन जाएगा। अब आगे देखिए समीकरण 1 लिए हैं यहाँ से, अब यहाँ से हम x का मान निकाल रहे हैं, तो x का मान निकाला जाता है तो 9x बराबर -12, ये -10 है, बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा
-10y है, बराबर के इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा +10y। ठीक है, हमको x का मान चाहिए। ठीक है, तो x बराबर ये चीज़ गुणा में रहता है, अगला स्टेप में यहाँ भाग में आ जाता है। तो -12 + 10y बटा में 9, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब क्या होता है बोले, इस समीकरण जो 3 आता है इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो इस समीकरण 3 को x का मान इस समीकरण 2 में रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये पहले समीकरण 2 एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ। तो 2x + 3y = 13, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर x का मान रखना है, जो ये x का मान आया यहाँ पर रख रहे हैं। तो देखिए 2 - x का मान क्या आया, ये टोटल आया -12 + 10y बटा में 9, फिर ये देखिए +3y = 13। अब ये गुणा में है तो दोनों के साथ ऊपर में गुणा होता है। तो 2 में -12 में करेंगे -24, प्लस 2 में 10 में करेंगे 20y। ठीक है, और नीचे बटा है तो बटा, +3y = 13। ठीक है, अब यहाँ पर गलती मत करिएगा, बहुत लोग यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 9 है तो -24 + 20y बटा 9 है, ये प्लस अलग है, तो यहाँ इसको लघुत्तम लेकर एक बार और बटा का जोड़ करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। अब यहाँ एक बार और बटा का जोड़ कर रहे हैं। तो देखिए ये 1 और 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, एलसीएम, तो हो जाएगा हमारा 9। अब ये 9 में 9 में भाग देते हैं, नीचे नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर से गुणा कर देते हैं। ये बटा यहाँ तक है, इसमें भाग देंगे एक बार में, 1 से इस दोनों में गुणा करेंगे तो वही नंबर होगा -24 + 20y। इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा ना, 1 से इसमें भी गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा इतना। ये y है, ये प्लस, नीचे नीचे भाग देंगे 9 बार में, जो आंसर आता है ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27y = 13। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। अब एक में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। एक में इस सब नंबर से करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 24 + 20y + 27y। और यहाँ पर देखिए ये 13 में 9 में गुणा करेंगे तो 13 9 कितना होता है, 17, हाँ से 117। ठीक है, अब x वाला को एक साथ और नंबर वाला को एक साथ करते हैं, मतलब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। तो देखिए 20 और 27 को जोड़ेंगे तो 47y बराबर ये 117 और प्लस ये माइनस है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखिए कंटिन्यू, 47y 117 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 7 और 4 11, 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3, 3 1 हासिल 4, ये 1 का 1। यहाँ पर गुणा रहता है, अगला स्टेप में इसको भाग में कर देते हैं। तो 141 47 बार में काट देंगे, ये 47 नीचे आ जाएगा, 47 3 कितना होता है 141। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, ये y का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 3 में रखिए, किसी में रख दीजिए x का मान आ जाएगा। ठीक है, यही नियम है, यही रूल है। अब यहाँ भी रटना नहीं है कि सर जी 2 में रख ले बड़ा तो हम भी 2 में रखेंगे या 3 में। अब देख लीजिएगा हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी रखिएगा इसमें भी रखिएगा, किसी में रखिएगा x का मान सेम देगा। यही नियम होता है, यही रूल होता है। तो इसीलिए पढ़ाई को रट कर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम समीकरण 1 ही में रख रहे हैं इस y का मान, इस y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो हम 1 ही में रख रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है हमारा 9x - 10y
बराबर -12, ठीक है। 9x -10 गुणे, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, y का मान कितना आया था, तो y का मान 3 आया था, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 3। यहाँ पर y का मान ये देखिए 3 आया है, तो वही y का मान यहाँ रख दे रहे हैं। y का मान यहाँ पर 3 -12 9x बराबर, ये देखिए -12, ये में गुणा कर देंगे तो -30 हो जाएगा। इस -30 को बराबर के इधर कर देंगे तो +30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 9x बराबर, देखिए प्लस माइनस हमेशा घटता है। 30 में से 12 काटेंगे तो 30 में से 12 काटेंगे तो 18। यहाँ x बराबर, यहाँ गुणा में रहता है, अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है। ऐसा नियम होता है, ये रूल होता है। 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आया 2, ठीक है। तो x बराबर 2 आंसर आ गया, y बराबर 3 आ गया, नीचे आया था y बराबर 3। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।